Uh, Hello students. In the last class we discussed about things which are not going to be included in your examination as per CBSE board. Now certain points were common in CBSE board as well as in Gujarat board. Most of points were from you can say 5th, 6th, 7th chapter. First and second chapter nothing has been reduced by CBSE board. That means from you can say Gujarat board also, I don't think anything will be reduced, and you are going to have your examination of BO at the end of this month. So I want all of you to watch all the videos properly and follow all the instructions. Maybe due to some reasons, as 11th has started, I may post your videos little bit late in the evening. So please adjust because of net availability. पॉसिबल नहीं हो सकता एक साथ में सारा अपलोड करना. यू ऑल नो कि यूट्यूब पे अपलोड करने में इट रिक्वायर्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इंटरनेट एंड ऑल दैट. वो स्कूल में अवेलेबल नहीं होता. घर आने के बाद में भी स्पीड की प्रॉब्लम की वजह से कभी कभी लेट हो जाएगा. सो जस्ट बेयर विद अस. ये कोरोना है तो वी ऑल हैव टू बी फ्लेक्सिबल ओवर हियर. सो लेट अस स्टार्ट विद आवर चैप्टर 2. इन टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट what is first of all introduction of the topic, then what is the concept of principles of management. We'll also discuss about the different prominent authors and their thought process about the principle of management. Then as per your textbook, nature of principle of management. This much I am planning to complete today. So all of you, and at the end of the lesson you will have one assignment. So complete that assignment and send me the you can say assignment in PDF form with your name. PDF में आपका नाम के साथ में भेजो, सो मुझे फाइंड करने में इजी हो जाता है. ठीक है. और एल्स राइट योर नेम एंड द बिगिनिंग ऑफ द असाइनमेंट. असाइनमेंट के ऊपर आपका नेम, क्लास, ओल्ड रोल नंबर जो भी है वो आप रख लीजिए. ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट द जनरल इंस्ट्रक्शन. लेट अस स्टार्ट विद आवर स्टडीज नाउ. Okay students, so let us start with our topic. Our today's topic is chapter number 2 of your textbook. It is principles of management. Okay, this is our topic. What do you understand by principle? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, प्रिंसिपल इट इज़ नॉट द प्रिंसिपल. पी जो कई बार लीव नोट में या फिर मेनी अ टाइम्स टू द प्रिंसिपल में आप लोग ये वाली स्पेलिंग यूज़ करते हैं एंड वी मे करेक्ट यू, बट द थिंग इज दिस इज़ नॉट प्रिंसिपल और प्रिंसिपल में बहुत फ़र्क होता है. सेकेंड वर्ड वुड बी प्रिंसिपल, मतलब हेड ऑफ द स्कूल, उसको बोलते हैं हेड ऑफ स्कूल. हेड ऑफ द स्कूल और एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल. बट वी आर गोइंग टू स्टडी द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो आई एम नॉट गुड एट राइटिंग हिंदी, बट लेट मी ट्राई. सिद्धांत. मेरी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है वैसे तो, ठीक है. सिद्धांत है ना, दैट इज़ योर प्रिंसिपल. तो सिद्धांत और रूल्स और रेगुलेशंस विच वी मेक इन द ड्यू कोर्स ऑफ आवर वर्क. जब हम कोई काम करते हैं और उस काम करते टाइम कुछ जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हम बनाते हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट इन दिस चैप्टर. इट इज़ नोन एज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. क्लियर विद द हेडिंग? लेट अस मूव फॉरवर्ड. इफ वी डिस्कस अबाउट what is principle of management and how it came into existence, तो ये जो principle of management आज का नहीं है. we can start from your अगर हम लोग आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में यूज हर्ड अबाउट कौटिल्य. हु वाज कौटिल्य? कौटिल्य, KUTILYA. कौटिल्य कौन थे? कौटिल्य वाज द वन. ही इज़ नोन एज, उनका दूसरा नाम अगर मैं बोलूँगी तो आपको बहुत इजीली पता चल जाएगा, चाणक्य, है ना. वो राजनीतिज्ञ थे. ही वॉज अ, you can say he was a, you can say, philosopher, guide or teacher of Chandragupta Maurya. ठीक है. he is the one who
आई वुड से कि हु क्रिएटेड चंद्रगुप्त डायनेस्टी, चंद्रगुप्त डायनेस्टी को बनाने वाले चंद्रगुप्त डायनेस्टी को बनाने वाला और मौर्य डायनेस्टी को ख़त्म करने वाला it is Chandragupta, not Maurya dynasty, it is Nand dynasty. वो चंद्र डायनेस्टी मैंने बोला ना, आई एम लिटिल बिट स्ट्रेस्ड आउट. हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य डायनेस्टी एंड इट वाज नंद डायनेस्टी. ये जो स्टोरी है वो आपने चंद्रगुप्त की, अगर आपने बहुत सारी मेलोड्रामा सीरियल्स एंड ऑल दैट में उसमें आपने पढ़ी होगी कि हाउ ही वॉज चाणक्य वॉज अपमान किया था राजा नंद ने फॉर बिकॉज ही ट्राई टू मेक हिम अंडरस्टैंड दैट एज अ किंग व्हाट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज. सो दैट पर्सन, सो ही चंद्रगुप्त, ही वॉज जस्ट अ शेफर्ड. एक शेफर्ड को उसने ट्रेन करके ही क्रिएटेड द होल डायनेस्टी. सो व्हाट ही डिड इज ही मैनेज्ड Kautilya managed to create and develop which dynasty? Gupta dynasty. Gupta dynasty. तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ, he was a manager or he used his principles of management to create and develop the गुप्त और गुप्ता डायनेस्टी. ठीक है, जो भी बोलते हैं. ओके, सो ही वॉज अ यू कैन से पर्सन हु गेव द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. उनके प्रिंसिपल्स बहुत प्रोमिनेंट है. अगर आप जाओ और रीड अबाउट चाणक्य नीति, so it is prominent till date. It helps you to how to economics से related या फिर business से related उनकी जो thoughts है economy से related, economy और NOMY spelling mistake है, economy और you can say you can say working of a nation, wealth of nation और wealth of nation के बारे में उनके थॉट्स जो हैं दे आर प्रोमिनेंट टिल डेट. सो ही वॉज द वन हु वॉज प्रोमिनेंट प्रिंसिपल गिवर इन मैनेजमेंट. बट हिज चाणक्य नीति वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. इसमें हम लोग स्टडी नहीं करेंगे, कोर्स में नहीं है तो वाई टू स्टडी. आगे जाके व्हेन यू विल मूव ऑन फर्दर, आप जब MBA करोगे देन यू विल स्टडी अबाउट हिम. जब आप MBA, क्योंकि हायर लेवल पे आएगा, यू विल स्टडी अबाउट कौटिल्य. ठीक है, फॉर श्योर. ओके, तब मुझे याद करना. देन इट वुड बी आपकी टेक्स्ट बुक में एक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बोला है. देन शिवाजी, ऑल ऑफ यू नो हु शिवाजी वॉज. ही वॉज द वन हु मैनेज्ड टू अटेन स्वराज्य with the help of his war policies. उसने अपनी वॉर पॉलिसी और अपनी थॉट प्रोसेस से मुगल्स को धूल चटा दी थी. अभी आप लोग थोड़ा फ्री हो, यू कैन वॉच दैट मूवी विच वॉज मेड ऑन शिवाजी रिसेंटली. आई थिंक वन मूवी केम. So whenever you get time, so you will understand his strategy, what kind of a strategy maker he was. His strategy was about the nation and freedom of the nation.
ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट शिवाजी। उसके अलावा अगर हम लोग विल मूव ऑन टू द वेस्टर्न फिलोसोफर, तो वेस्टर्न फिलोसोफर में बहुत सारे फिलोसोफर्स हैं। देयर वर नंबर ऑफ फिलोसोफर्स, फॉर एग्जांपल फ्रेडरिक टेलर। ये जो फ्रेडरिक टेलर है, वी आर गोइंग टू स्टडी हिज थियरी। उनकी जो थियरी है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ही इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। वो क्या कहलाते थे? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये याद कर लेना, बहुत बार पूछा जाता है इन द एग्जामिनेशन। मैनेजमेंट, इफ़ आई मेक अ स्पेलिंग मिस्टेक समवेयर, आई बेग योर पार्डन। इसका मतलब ये है कि मुझे वो स्क्रीन दिखाई नहीं देता है, तो समटाइम्स आई मिस आउट सम वर्ड्स, वो स्क्रैबल करने में रह जाता है। ठीक है, तो फ्रेडरिक टेलर, ही इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ मैनेजमेंट। देन वी हैव हेनरी फ्योल। इनकी थियरी भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल। ये जो 14 प्रिंसिपल्स है, उसमें से 2 to 3 प्रिंसिपल्स एवरी ईयर इट इज़ आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। एवरी ईयर इसमें इसके प्रिंसिपल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट, दैट इज ऑल्सो वी आर गोइंग टू स्टडी। अदर देन दैट देयर इज गिलब्रेथ, then we had Harold Kuhns, then C.K. Prahlad. He is an Indian philosopher. They had prominent role in development of this principle. All these authors, they had prominent role in determining the principles of management. From this, one question that Harold, he defined ideology of management as jungle. Now you will ask me how jungle. He's want to say that management of anything or management of business is, or management is something where you have to be the best, है ना, and because you have to follow that, in management is all about survival. ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यू माइट हैव हर्ड दिस वर्ड, सर्वाइवल। सर्वाइवल और फ्रॉम इन द कॉम्पिटिशन, जैसे जंगल में जो यू कैन से फिट नहीं है टू यू कैन से फाइट अगेंस्ट द कॉम्पिटिशन, दे विल बी यू कैन से डिस्ट्रॉयड। पूरी की पूरी एक स्पीसीज डिस्ट्रॉय हो जाती है अगर आप अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डायनासोर्स, है ना, तो dinosaurs were not able to manage with the change in the environment, so they all vanished today. ठीक है, so they were not good managers. Dinosaurs were not good managers, and crocodiles, I would say, they were good managers. They survived all the changes in the environment. They changed with the change in the environment. I am giving you this example because how it is, you can say, so it doesn't matter कि भाई आप अंबानी के बेटे हो। ठीक है, मिस्टर अंबानी की रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन है ना, they were not able to survive the competition. Reliance telecommunication was the profit making business. सबसे ज़्यादा profit making business जो था रिलायंस कंपनी की, that was Reliance telecommunication. और जब बंटवारा हुआ तो अनिल अंबानी जो भी था, दूसरा सेकेंड अंबानी है, he took away the Reliance telecommunication, but as Jio came, जो उनकी ही कंपनी है, रिलायंस फाउंडेशन की कंपनी है, रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन केम टू एन एंड, उसका खात्मा हो गया। ठीक है, सो इट इज़ अ जंगल, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और अगर जियो को भी कोई कंपटीशन देने के लिए आ गया तो जियो भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सो इट इज़ अ, बोला ना जंगल राज है। अभी फॉर एग्जांपल मिस्टर टाटा, ही इज़ अ पायोनियर ऑफ बिजनेस। टाटा कंपनी जो है, टाटा, मिस्टर टाटा और टाटा कंपनी, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी इज़ अ पायोनियर, है ना। उनका नैनो प्रोजेक्ट फेल हो गया। वाई?
लैक ऑफ मैनेजमेंट, लैक ऑफ स्ट्रैटेजी, प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं थी. सो हमने ये ऐसे कोई दया नहीं खाई कि भाई ओ हो मिस्टर अंबानी, मिस्टर टाटा का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था. मिस्टर टाटा ने कहा था नैनो इज माय ड्रीम प्रोजेक्ट. तो भाई उसका ड्रीम प्रोजेक्ट है तो मैं उसकी कार खरीद लूँ, है ना, दया खा के. ऐसे यहाँ पे कोई दया नहीं खाएगा. यू हैव टू बी बेस्ट. अगर नैनो बेस्ट होती तो नैनो आज मार्केट में होती, बट इट वॉज नॉट बेस्ट. ठीक है. सो दैट इज वाई इट इज आउट ऑफ मार्केट, वॉट एवर रीजन इट मे बी. अमिताभ बच्चन, ठीक है. सो ही इज पायोनियर. ठीक है, उनके नाम से मूवीज बिकती है. उनकी एबीसीएल कंपनी, अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड करके कंपनी थी, वो डूब गई थी. आप नेट पे सर्च करना, अभी तो फ्री बैठ के वही करना है. तो नेट पे सर्च करना, तो अमिताभ बच्चन की एबीसीएल डूब गई थी. तो यू कैन से इट इज़ जंगल रूल, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. जो यू कैन से फिट होगा, जिसकी स्ट्रैटेजी सबसे बेस्ट होगी, जिसकी प्लानिंग, जिसका पॉस्कोप सबसे स्ट्रांग होगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, बजटिंग, जो भी है, पॉस्कोप जिसका भी सबसे स्ट्रांग होगा, दैट कंपनी विल सर्वाइव, or that person will survive in this economy. Clear? So this is the concept of principles of management. और ये principles of management what they do? They give you the ideas. Principles, this principles of management जो हम study करेंगे, it gives idea for survival. अगर आप इनको follow करो तो you can survive in this cutthroat competition of today's world. Okay, this is all about your introduction to the topic. Now let us understand what is the concept of principles of management. Those who are watching this video, I want all of you to have your notebook with you. और जहाँ जहाँ आपको कुछ important points लगे ना, जैसे ये मैंने जंगल का बोला था by Harold Kuhns, that is important question. It is asked in the board examination. बहुत बार पूछते हैं कि who gave this ideology of economics, management as jungle. ये एग्जाम में एक बार पूछा गया था. ठीक है, तो you should keep a note of those questions. We'll discuss about the blueprint also. I think I just missed the blueprint. मैं blueprint discuss करना भूल गई, वो भी मैं अभी आपसे discuss कर लूँगी. ठीक है. Principles of not planning, it will be principles of management. This principle of management. तो principle of management का मतलब क्या होता है? Write down. In a business, unit, rules are formed in relation to human behavior. In relation to human behavior. Why do we make this rules and regulation? We make this rules and regulation for the achievement of business objective. मैं रब कर देती हूँ, बिजनेस यहाँ पे आएगा ऑब्जेक्टिव. ठीक है, इतना लिख लिया आप लोगों ने, बिजनेस ऑब्जेक्टिव. दिस रूल्स एंड रेगुलेशंस, दिस रूल्स एंड और रेगुलेशन are known as principle of management. Okay, so this is a definition. If in 1 marks, if it is asked what is principle of management, you have to write this. Now before we move forward, I forgot, I beg your pardon, to discuss the blueprint of this chapter. ठीक है, तो ब्लूप्रिंट पहले हम लोग डिस्कस कर देते हैं. ये चैप्टर की ब्लूप्रिंट क्या है. फ्रॉम दिस चैप्टर टिल नाउ
एंड दिस इज टेंटेटिव ब्लूप्रिंट. ये जो है ना, ये टेंटेटिव है, इट मे चेंज. टेंटेटिव का मतलब क्या होता है? इट मे चेंज. सो 1 मार्क का 1 क्वेश्चन, इट मे बी MCQ, या तो वो क्वेश्चन जो है वो MCQ होगा या फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड. 1 मार्क का एक क्वेश्चन MCQ या वेरी शॉर्ट, यानी अगर MCQ पूछा तो वेरी शॉर्ट में नहीं आएगा, अगर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा तो MCQ में नहीं आएगा. ठीक है, 1 क्वेश्चन ये आएगा. सेकेंड, इट विल बी 2 मार्क्स, 1 क्वेश्चन विल बी आस्क्ड. ठीक है, सो 2 मार्क्स 1 क्वेश्चन विल बी आस्क्ड. 3 मार्क्स 1 क्वेश्चन विल बी आस्क्ड. ठीक है, एंड 5 मार्क्स नो क्वेश्चन इज आस्क्ड. 5 मार्क्स का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछते. ठीक है, क्लियर? 1 मार्क का 1 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 5 मार्क्स का नो क्वेश्चन. सो टोटल 1 मार्क प्लस 2 मार्क प्लस 3 मार्क, टोटल 6 मार्क्स questions are asked in this chapter, from this chapter. तो if you complete this chapter, तो आपको 6 मार्क्स आपके क्लियर हो गए. फिर आपको सिर्फ 94 मार्क्स के लिए मेहनत करनी है ना? तो इफ़ यू क्वाइट एन इंटरेस्टिंग चैप्टर, और बहुत मज़ा आएगा आपको इस चैप्टर में. लेट अस मूव फॉरवर्ड. ओके, नाउ विल मूव ऑन टू योर पेज नंबर, आई वुड से पेज नंबर, कॉन्सेप्ट हमने कर लिया, इट वॉज गिवन ऑन योर पेज नंबर 18. नाउ विल मूव ऑन टू द नेचर 2.1.3 आपकी टेक्स्ट बुक का नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, नाउ व्हेन यू राइट अ क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन, इफ यू राइट इट फॉर 4 मार्क्स, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर हाफ मार्क फॉर 1 पॉइंट. ठीक है, एक पॉइंट एक्सप्लेन करने के हाफ मार्क. सो अगर 2 मार्क का सम है तो यू विल एक्सप्लेन 4 पॉइंट्स, और अगर 3 मार्क्स का है तो यू विल एक्सप्लेन 6 पॉइंट्स. गॉट माई पॉइंट? अगर सपोज इसमें 5 पॉइंट्स ही है, सो यू हैव टू फर्स्ट एक्सप्लेन. ये जो नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, वी हैव ओनली 5 पॉइंट्स. तो 5 पॉइंट्स है तो हम क्या करेंगे? 5 पॉइंट्स है तो फर्स्ट यू विल इंट्रोड्यूस द टॉपिक कि व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. अगर 3 मार्क्स में पूछा है तो 3 मार्क्स में अगर ऐसा सम क्वेश्चन पूछे तो यू विल फर्स्ट इंट्रोड्यूस, गिव इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक, एंड देन you will write 5 points and then explain the 5 points. See, in school it was okay, but in board your presentation matters a lot. ठीक है. Now how to remember these 5 points? तो I made a shortcut for it. ठीक है. अभी एग्ज़ाम है तो you would say UGH, that is एक होता है ना, फिर competition with friends, competition with friends. तो इसमें आपका वर्ड है UGHCF, विद ऐसे ही लगा दिया मैंने, जस्ट टू मेक इट अ यू कैन से स्टेटमेंट. ये इस तरह से आप अपने पॉइंट्स को लर्न कर सकते हो. सी, हेडिंग शुड बी सेम. while when you are writing in the examination, don't make your own heading. उसका रीज़न ये है कि आप लोगों की क्रिएटिविटी इतनी हाई है ना, इतनी हाई है, ऐसा नहीं है कोई नहीं कर सकता. इफ़ यू कैन फाइंड अ सिनोनिम ऑफ यूनिवर्सल एंड यू कैन पुट द यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस में आप कुछ और सिनोनिम फाइंड करो तो इट इज़ ओके. बट आपकी क्रिएटिविटी इतनी हाई होती है कि क्वेश्चन का मीनिंग ही चेंज हो जाता है विद द वर्ड विच यू आर यूजिंग, है ना. सो डोंट यूज़ योर क्रिएटिविटी. हाँ, आप जब उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, सपोज इफ़ यू आर यूजिंग एक्सप्लेनिंग यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, एट दैट टाइम यू कैन यूज़ क्रिएटिविटी, बट हेडिंग it should be as it is which is given in the textbook. So a competition with F, तो U से होगा आपका universal acceptance. I would say universal acceptance.
ठीक है, यू कैन से कि भाई अभी कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, तो उसके लिए यू कैन यूज दिस वर्ड. जी विल बी गिविंग यू जनरल. जी का मतलब है, मैं इसको रिमूव कर देती हूँ पहले. यू का मतलब है यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस. ठीक है, जी का मतलब है जनरल गाइडलाइंस. एच का मतलब है एच वॉज बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर. मैंने बेस नहीं लिया है, वर्ड लिया है मैंने ह्यूमन बिहेवियर, क्योंकि इंपॉर्टेंट वर्ड इस पॉइंट में क्या है, ह्यूमन बिहेवियर. आपकी टेक्स्ट बुक ओपन रखिए, आप देख सकते हैं. बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन बिहेवियर, UGH. फिर मैंने क्या बोला था, कॉम्पिटिशन, तो C विल गिव यू कंटिजेंसी. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट UGH. F था ना, competition with friends. F will be your flexible. It is flexible. Okay, this is all about your 5 points which you are going to study now. Let us start with one by one. First is universal acceptance. मैं पेंसिल से लिखूँ तो चले. एक्सेप्टेंस, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस. अब यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस में व्हाट यू वुड से कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल फ्रेडरिक टेलर की हम बात करें, तो ही गेव अ रूल ऑफ टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी. टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी. अब व्हाट इज दिस टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी? लाइक फॉर एग्जांपल मोशन स्टडी कैसा बोलता है कि अनड्यू मूवमेंट reduces efficiency. undue movement नहीं होना चाहिए. Like for example, let me give example. Your first lecture is on 3rd floor. ठीक है, फिर उसके बाद में सेकेंड लेक्चर में हम बोलते हैं यू गो ऑन द ग्राउंड फ्लोर. आपका सेकेंड लेक्चर ग्राउंड फ्लोर पे है. फिर अगेन योर थर्ड लेक्चर इज ऑन 4th फ्लोर एंड 4th लेक्चर इज अगेन ऑन 1st फ्लोर. और वहाँ हर जगह पे आपको भाग भाग के जाना है. तो उससे क्या होगा कि एज एंड व्हेन यू मूव फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड एंड सेकेंड टू थर्ड एंड फोर्थ, तो आप 4th लेक्चर में यू वुड बी टायर्ड एंड योर एफिशिएंसी वुड बी, आप टीचर कुछ पढ़ा रही हो गया, आपका दिमाग ही नहीं चलेगा, आप एकदम थक जाओगे. ये हमारे साथ बहुत बार होता है. व्हेन वी हैव वन ऊपर नीचे जब हमको करना पड़ता है एज अ टीचर, तो वी फील दैट. इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया. सो इट रिड्यूसेस आवर एफिशिएंसी. सो इट शुड बी अवॉइडेड. इट शुड बी डन इन सच अ वे दैट all the lectures, all first 4 lectures on 1st floor, फिर recess and then on 2nd floor. 3rd 4th पे तो जाना ही नहीं है ना. या तो अगर आप 4th फ्लोर पे अगर सुबह चले गए तो फिर नीचे नहीं आना है, और नीचे हो तो ऊपर नहीं जाना है. तो उससे क्या होगी कि बच्चों की पढ़ने की एफिशिएंसी इट विल इंक्रीज. नाउ दिस इज अप्लाइड इन आवर किचन ऑल्सो. ये किसका रूल बताया मैंने? मैनेजमेंट का. मोशन स्टडी का जो रूल है, डेज ऑफ मैनेजमेंट. किचन में भी सारा सामान ये नियर बाय कैबिनेट्स में होना चाहिए. ठीक है, अब किचन का आधा सामान ये फर्स्ट कैबिनेट में है, और यू कैन से सेकेंड सामान जो है वो नीचे जो बोलते हैं ना ग्राउंड फ्लोर पे नीचे रखा है ये जो सामान है. तो मैं बार बार मैं ऊपर नीचे करूँगी तो क्या होगा, मेरी एफिशिएंसी कम हो जाएगी. तो एज अ मदर आज अच्छा मम्मी अगर आप देखो ना, तो मम्मी अभी आपकी कैंची होती है ना, मेरे घर में बहुत होता है, सीजर होती है, उसकी जगह एक फिक्स्ड है कि भाई सीजर SCISSR आई थिंक आई मेड नॉट मेक सीजर की एक प्लेस, एक जगह फिक्स्ड है, वो वहीं पे होना चाहिए. ये इसी कंपार्टमेंट में सीजर होना चाहिए. मुझे मेरा हाथ इधर से उधर भी हुआ तो मैंने हल्ला मचा दिया है. क्यों?
बिकॉज आई हैव टू मेक अनड्यू मोशंस. मैं इस ड्रॉर में नहीं है तो सेकंड में देखूंगी, सेकंड में नहीं है तो थर्ड में देखूंगी, थर्ड में देखूंगी फोर्थ में. इतने में मेरा जो भी किचन, सपोज मैं दूध चाय बना रही हूँ तो मेरी चाय उबल जाएगी, या फिर वो मुझे जो कैची चाहिए वो उससे काम नहीं होगा. तो ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स है जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फ्रेडरिक टेलर ने जो दिया. सो इट इज़ अ यूनिवर्सल acceptance. It is used in your you can say day-to-day life also. It is used in business also. It is used in non-profit making organizations also. It is used in temples etc. ठीक है. So it is a universal process. ठीक है. एंड ये जो रूल्स देने वाले पीपल है ना, इवन दे आर फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स. आई वुड से जैसे फॉर एग्जांपल मास्लो है. सो मास्लो आप आगे पढ़ोगे अबाउट मास्लोज थियोरी हियरार्की ऑफ नीड्स. ही वॉज एक्चुअली अ साइकोलॉजिस्ट. मैंने साइकोलॉजी आई टुक साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट इन एमएड. आई स्टडीज मास्लोज थियोरी ऑफ यू कैन से नीड in there over there, but it is also applicable in मैनेजमेंट. ये एक्चुअली साइकोलॉजी के ह्यूमन साइकोलॉजी का टॉपिक मैनेजमेंट में एप्लीकेबल है. यस और नो. और कौटिल्य वॉज कौटिल्य. अभी मैंने कौटिल्य का आपको एग्जांपल दिया. एक ब्राह्मण है ना, एंड हिज बारिश बहुत तेज आ रही है. एंड ही गेव द थियरी. उसकी जो थॉट प्रोसेस थे इट वॉज यूजफुल एवरीवेयर. ठीक है. इकोनॉमी में भी यूज़ हो रहा था और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी यूज़ होता है. आप चाणक्य नीति पढ़ोगे ना, उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी दोनों का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. सो दे वॉट एवर प्रिंसिपल्स आर देयर दे आर एप्लीकेबल एवरीवेयर. ठीक है. लूथर गुलिक है, हेनरी फ्योल है. आपको पता होगा शायद, नहीं पता होगा शायद, इंजीनियर थे हेनरी फ्योल एंड लूथर गुलिक. मैं आपको जब ये चैप्टर पढ़ाऊंगी, ये टॉपिक पढ़ाऊंगी, तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. बोथ ऑफ देम वर engineers, Henry Fayol and Friedrich Taylor. Okay, so this is all about your first topic. that जो टॉपिक जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के जो गुरु हैं, जो पायोनियर्स है, दे वर फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स. ओके. और उनके जो थॉट प्रोसेस है इट इज़ यूज इन बिजनेस और इन मैनेजमेंट. सो इट इज़ अ यूनिवर्सल प्रोसेस and it is done by the people from different areas of work. Second one, I am following your textbook. First point was universal. Second was you can change the sequence. आप universal से पहले flexible लिखोगे तो you won't lose your marks. Second is flexible. और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो बोला था ना, कंपटीशन विद फ्रेंड, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो. फ्लेक्सिबल. ठीक है. अब ये जो फ्लेक्सिबल है ना, मैं आपको एक प्रो टिप देती हूँ. दिस वर्ड इज एप्लीकेबल इन ईच एंड एवरी टॉपिक. प्लानिंग इज फ्लेक्सिबल, ऑर्गेनाइजिंग शुड बी फ्लेक्सिबल, directing should be flexible, controlling should be flexible. So everything is flexible. So is your principle of management. ठीक है. फ्लेक्सिबल कौन क्या होता है? जो which is not rigid, which is not rigid. ठीक है. So you can say whatever principles are given by Henry Fayol. ठीक है. If he gave 14 principles, I may take 2 principles. मैं उनके 2 प्रिंसिपल लूँगी और मैं उनके 12 प्रिंसिपल रिजेक्ट कर सकती हूँ. इवन हेनरी फ्योल टोल्ड कि भाई वॉट एवर आई एम गिविंग इज नॉट द एंड. आप उसमें कुछ नया ऐड करो, उसमें से रिमूव करो. आपको लगता है कि ये प्रिंसिपल, इफ दिस प्रिंसिपल इज रॉन्ग यू कैन रिमूव इट. सो इट डिपेंड्स. आई नीड टू लर्न 14 प्रिंसिपल्स. मुझे 14 प्रिंसिपल्स लर्न करने हैं एंड देन आई नीड टू मेक माई ओन रेसिपी ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट. ठीक है. सो दे आर नॉट रिजिड कि भाई इफ आई एम टेकिंग Friedrich Taylor, so I have to apply all his principle, and if I apply one of his principle, I have to apply as he told. I can modify. मैं अपने हिसाब से उसको तोड़ मरोड़ सकती हूँ. मैंने जैसे बताया कि टेक्स्ट बुक में लिखा है हेडिंग सेम होना चाहिए, लेकिन अंदर जो है इट इज़ आंसरिंग द इनर पार्ट, इट इज़ फ्लेक्सिबल. अब मैं फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ आई एम टीचिंग यू BO. With me, Nikita ma'am is also teaching BO. With me, Taneja sir is also teaching BO. उनकी मेथड थोड़ी डिफरेंट होगी. शी माइट बी हैविंग डिफरेंट मेथड. तनेजा सर वो तो हम दोनों के टीचर हैं. ही इज़ नियर टू आवर टीचर. मेरे तो टीचर है ही, तो उनकी मेथड भी डिफरेंट होगी. तो द थिंग इज
उनकी मेथड, मेरी मेथड और निकिता मैम की मेथड, तीनों की मेथड सही है, ठीक है, ऑफ टीचिंग, बिकॉज टीचिंग इज अ फ्लेक्सिबल प्रोसेस. टीचिंग भी क्या है, इट इज अ फ्लेक्सिबल. ओके, सो टीचिंग इज फ्लेक्सिबल. बीच में ब्रेक आ गया था, सॉरी. लेट अस मूव फॉरवर्ड. क्लियर विद दिस? सो फ्लेक्सिबल में एक बार मैं आप ऐसा ये लाइन जरूर लिखना, इफ एनी प्रिंसिपल इज नॉट फेवरेबल, लीव इट. लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा बोलती हूँ, स्टूडेंट्स वाइल राइटिंग यू शुड यूज ब्लैक एंड ब्लू पेन. हेडिंग जो है ना वो ब्लैक पेन से लिखने की, और इनर पार्ट यू शुड राइट इट ब्लू विथ ब्लू पेन. ये क्या है, मैंने एक आपको बताया है, और आई फील दैट इससे लिखने से यू प्रेजेंटेशन थोड़ा बेटर हो जाता है. बट टू बी वेरी फ्रैंक मैं खुद नहीं करती. क्यों? बिकॉज आई एम नॉट कंफर्टेबल विद इट. मैं जब ब्लैक पेन से ब्लू में शिफ्ट होती हूँ ना, कई बार मैं भूल जाती हूँ, फिर ब्लू की जगह ब्लैक, ब्लैक की जगह ब्लू, तो आई एम नॉट कंफर्टेबल. बट आई हैव सीन स्टूडेंट्स डूइंग इट वेरी इजीली. तो जो कर सकता है वो करो, जिससे नहीं होता है वो छोड़ दो, ठीक है. तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इट डिपेंड्स कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो सूट होता है. इफ इट इज सुटेबल टू यू, इफ इट इज सुटेबल टू योर ऑर्गेनाइजेशंस गोल, आपको उस प्रिंसिपल से प्रॉफिट मिल रहा है. आर यू गेटिंग प्रॉफिट विद दैट प्रिंसिपल? आर यू गेटिंग यू कैन से बेनिफिट्स इन योर ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू दैट? पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, बट सपोज आपके कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो रहे हैं विद यू कैन से एम्प्लॉयज, then you should apply, otherwise you should leave. ठीक है, तो this is your second point. Third would be your general guidelines. General guidelines क्या होती है? Normally a you can say guideline of do's and don'ts, है ना. That's for example, students should come to school every day. ये एक जनरल गाइडलाइन है ना, है ना. बट राइट नाउ ड्यूरिंग कोरोना, ये जो कोरोना चल रहा है, अगर आप स्कूल आओगे तो मैं बोलूँगी पागल है क्या? वाई यू केम टू स्कूल? माई क्वेश्चन विल बी वाई यू केम टू स्कूल. देन व्हेन टेक्स्ट बुक लेने आ रहे थे, व्हेन द स्टूडेंट्स केम टू टेक्स्ट बुक, one textbook set was the rule. को भी लास्ट ईयर तक अगर आप बोलते ना कि मैम कैन आई टेक माई फ्रेंड्स टेक्स्ट बुक, आई वुड से अ बिग नो, नहीं. But this year, when the students told me, ma'am, can we take our friend's book? I said yes. If you can make it reach to them safely, we don't mind, and we don't want anyone to get out of the house without reason. ठीक है? So that is general guideline जो है, it changes with the changes in the scenario or situation. ठीक है? That you have to remember always. Next is okay. So you need to be, you can say, strictly you should not apply. जो मेरा फर्स्ट पॉइंट था, you should be flexible. जनरल गाइडलाइंस है, it is just the general guidelines which should be followed, and it should not be strictly applied, but it should be applied if you get the desired result. अगर आपको desired result मिलता है, it should be applied. We have seen students who come in proper uniform, they are more disciplined as compared to improper uniform. ये एक साइंटिफिकली प्रूवन है, ठीक है. आप अगर प्रॉपर यूनिफॉर्म में नहीं होते हैं ना, तो यू आर लेथार्जिक. बट अगर आप प्रॉपर यूनिफॉर्म में होते हो तो यू आर, फिर ना आपने आर्मी पर्सन्स को देखा है, जब वो यूनिफॉर्म में होता है ना, उनकी एक अलग ही बोलते हैं ना, एक पावर उनके अंदर से निकलने लग जाता है. वही विदाउट यूनिफॉर्म वो पावर कम हो जाता है. तो कहने का मतलब ये है, हम लोग स्कूल में भी बच्चों को यूनिफॉर्म के लिए क्यों बोलते हैं, तो दिस इज अ जनरल गाइडलाइन, है ना. इट शुड बी स्ट्रिक्टली अप्लाइड, बट इन सम केसेस, अगर सपोज हम पिकनिक जा रहे हैं तो वी गिव ओके, पिकनिक इज टू बी एट ईज, तो वी विल चेंज आवर रूल. तो जनरल गाइडलाइंस, इट मे चेंज विद द चेंज इन द सिचुएशन. नेक्स्ट पॉइंट इज योर बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर. बेस्ड ऑन ह्यूमन behavior. As you all know, we are the only living M. Men, money, machine, material, methodology में से एक ही M है जो living है, that is men. So जो principles of management जो भी बने हैं, most of the principles, maybe you take the principle given by Henry Fayol, है ना. हम लोग आगे ये सब पढ़ेंगे. Just I am giving you example to understand कि
फॉर एग्जाम्पल उन्होंने जो 14 प्रिंसिपल्स लिए ना वो टोटली ह्यूमनिस्टिक है. आई वुड से मैक्सिमम प्रिंसिपल्स विच ही गिव इज बेस्ड ऑन द ह्यूमन बिहेवियर कि भाई इस सिचुएशन में एक इंसान का बिहेवियर कैसा होता है. फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी. इक्वालिटी का प्रिंसिपल क्या बोलता है कि एवरी एम्प्लॉई शुड बी ट्रीटेड इक्वली, है ना. किसी में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, यू कैन से जेंडर. बीइंग अ वुमन यू शुड नॉट गेट प्रमोशन, बीइंग अ जेंट्स यू शुड गेट प्रमोशन. ठीक है, तो दैट इज समथिंग यू वुड से वी आर नॉट फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी. नाउ एज अ एम्प्लॉय वेयर यू वुड लाइक टू वर्क, जहाँ पे इक्वालिटी है या इनइक्वालिटी है, definitely you will like to work the place where you have equality. So what he said कि भाई humans like equality, they dislike inequality, they don't justify with that. So because we all know, so it is your responsibility to take care of your employees and allow them to take their decisions and just you can say respect them, है ना. respect होना चाहिए. So take care of your men and men will take care of all other things for you. So ये जो the principles है, principle of Henry Fayol, principle of Frederick Taylor, they are human in nature. कई जगह पे Frederick Taylor के जो principles है उनको inhuman कहा गया है, but actually it is not like that. That we will study in the further part of your textbook. Let us move further. That is your contingency. लास्ट पॉइंट. हाँ थैंक गॉड थक गई मैं तो. कंटिंजेंसी. कंटिंजेंसी इज अ एलिमेंट विच इज सबसे पहले तो कंटिंजेंसी का मतलब समझाते हैं. कंटिंजेंसी इज अ सिचुएशन विच इज समथिंग मे हैपन और मे नॉट हैपन. ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल फायर, है ना. फायर, अब ये जो आग है वो कभी भी लग सकती है ना. वी कैन नॉट प्रिडिक्ट कल लगेगी, परसों लगेगी या फिर कभी भी नहीं लगेगी. तो देयर इज अ कंटिंजेंसी सिचुएशन और इस कंटिंजेंसी सिचुएशन के लिए हम लोग हमेशा प्लान A, B, C तैयार रखते हैं. पहला प्लान है कि भाई हम लोग फायर जो भी पर्सन है उनके साथ में उनके फ़ोन नंबर लेके रखेंगे. सेकेंड ये है कि भाई हम लोग फायर गैजेट्स रखेंगे. थर्ड ये है सबसे इम्पॉर्टेंट हम लोग इंश्योरेंस लेंगे. तो सो एज टू कोप अप विद दिस कंटिंजेंसी सिचुएशन ऑफ फायर इन माय ऑर्गेनाइजेशन. यस और नो. सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज गिविंग यू डिफरेंट सिचुएशन. वो बहुत सारी सिचुएशन दिस विच मे हैपन इन विच मे हैपन or may not happen, है ना. so which may happen. for example wages. wages approach है तो wages के लिए ideal approach क्या बोल रही है कि you should always pay employees proper wages, है ना. प्रॉपर वेजेस हमें हमेशा देनी चाहिए. एक आइडल सिचुएशन वेजेस के बारे में दिया है. बट इन सर्टन केसेस, फिर वो ये भी बोलता है बट इन सर्टन केसेस इट शुड बी इट इज द डिसीजन ऑफ द टॉप लेवल. फॉर एग्जाम्पल अभी कोरोना एपिडेमिक है, ठीक है. तो सैलरी जो है नॉट ओनली प्राइवेट सेक्टर बट गवर्नमेंट सेक्टर में भी सैलरी हैज़ रिड्यूस्ड. सो it is a responsibility of the you can say managers to make proper decision at the time of contingency possibility. And how he should take decision on the basis of his knowledge about different principles of management. अगर ऐसा हो तो क्या करना चाहिए. principles of management. हेनरी फयोल उसके अलावा भी बहुत सारे प्रिंसिपल है. जैसे एक्स एंड वाई कॉन्सेप्ट है. एक्स एंड वाई कॉन्सेप्ट मतलब एक्स एम्प्लॉयज़ है ना वो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, है ना. और वाई एम्प्लॉय है ना वो कामचोर होते हैं, है ना. लिथार्जिक आई वुड से, वो लिथार्जिक होते हैं.
तो ये जो लेथार्जिक के साथ में कैसे डील करना है, हार्ड वर्किंग के साथ में कैसे डील करना है, ऑल दिस थिंग्स। और अगर सपोज ये एक्स छोड़ के जा रहा है तो क्या करेंगे, वाई छोड़ के जा रहा है तो क्या करेंगे, इनसे कैसे काम लेना है, इनसे कैसे काम लेना है, एवरीथिंग डिफरेंट सिचुएशन वाइज केस स्टडीज होती है। कंटिजेंसी के लिए क्या होती है, केस स्टडीज़ होती है कि भाई नैनो प्रोजेक्ट का केस स्टडी, या फिर यू कैन से रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन का केस स्टडी, फिर किंगफिशर का केस स्टडी। यू डू मेक अ केस स्टडी एंड यू मेक अ अप्रोप्रिएट, यू कैन से अप्रोप्रिएट और रीजनेबल डिसीजन कि भाई सपोज इसके साथ में ऐसा हुआ, इफ समथिंग हैपन्स विद समवन, if this thing happens with me, then what would I do? That is your contingency plan you would make. Okay, this is all about the nature or principles of management. Now in your exercise, let me see, I don't think there is a question related to nature of management, but yes, I want you to write. Your assignment for today would be explain the nature of NETURE principles of management. Okay, so this is all about your today's topic. I hope you understood. If you have any difficulty, you can ask me, you can call me, or you can message me. Okay, stay home, stay safe. Goodbye students, have a nice day ahead.